हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा कि जो रिफ्लेक्शन है वो पॉलिश्ड सरफेस से ज़्यादा होता है, अनपॉलिश्ड सरफेस से कम होता है। तो पॉलिश सरफेस में हम क्या यूज कर रहे थे? सबसे पहले हमने प्लेन मिरर के अंदर देखा। तो प्लेन मिरर के अंदर किस प्रकार की इमेज बनती है? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट है कि वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। ठीक है, मतलब यानी हम जो डेली हम मिरर में देखते हैं वो कैसा है? प्लेन मिरर। उस प्लेन मिरर के अंदर जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं। ठीक है, लेकिन जो मिरर है वो कभी भी स्क्रीन पे नहीं बनती, बिहाइंड द मिरर बनती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं उसे? वर्चुअल। और अगर आप सीधे खड़े हो तो सीधे दिखते हो, उल्टे हो तो उल्टे दिखते हो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका सिर नीचे दिखता और पैर ऊपर। तो यानी उसे बोलते हैं हम इरेक्ट या अपराइट। ठीक है जी। उसके अलावा क्या था? जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर वो इक्वल होता है किसके? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। नेक्स्ट है कि जो हाइट है किसकी? ऑब्जेक्ट की। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो इक्वल होती है किसके? हाइट ऑफ इमेज के। हाइट ऑफ इमेज के मतलब आप मिरर से मान लो 1 मीटर की दूरी पे खड़े हो तो मिरर के अंदर भी आप अपने आप को 1 मीटर की दूरी पे ही पाओगे। ठीक है, यानी आपकी इमेज उतनी ही दूर पे बनेगी जितनी दूरी पे आप खड़े हो। ठीक है, और जो हाइट है आपकी हाइट और आपकी इमेज की हाइट दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्लियर। लेकिन लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट, इसलिए कैसे बनती है? लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर है। तो इस तरीके से बनती है प्लेन मिरर के अंदर इमेज। तो बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। हमने स्पून के लिए एक एक्टिविटी की थी, लेकिन क्या बोला था कि एक्टिविटी का आंसर जब मिलेगा जब हम क्या करेंगे? पूरा स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ लेंगे। तो यानी अगर हम प्लेन मिरर की बजाय हम कर्व्ड मिरर यूज करें और कर्व में अगर हम स्फेयर यूज करें, ठीक है, तो स्फेयर की फॉर्म में यानी कर्व्ड मिरर की फॉर्म में अगर हम क्या करें यानी किसी स्फेयर का पार्ट लेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर के अंदर किस तरीके से इमेज बनती है और किस तरीके क्या क्या इमेज के पोर्शन होते हैं, कहाँ इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वो हम करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। यानी जब स्फेयर में का कोई पोर्शन हम लेते हैं और वो मिरर की तरह काम करे, कौन सा सरफेस होगा? पॉलिश सरफेस। तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। और मिरर की एक साइड क्या होती है? हमेशा पॉलिश। जैसे कि अगर हमने ये क्या ली? स्पून ले ली। ठीक है, जैसे मैंने स्पेक्स पहन रखा है, अब स्पेक्स के मुझे आर पार दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये लेंस। और अगर मैं इस लेंस की एक सरफेस को पॉलिश कर दूं तो सिर्फ आपको एक साइड से ही दिखेगा, बाहर वाला पोर्शन, है ना। तो अंदर तो आपको हाथ नजर। अगर मैं इस सरफेस को पॉलिश कर दूं तो क्या होगा? फिर ये लेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो यानी जो लाइट आएगी वो टकरा के बाहर से ही चल जाएगी, आर पार नहीं दिखेगा। तो क्या बन जाएगा? मिरर। क्लियर। तो क्या है, ऐसे ही जो स्पून है, अब स्पून, अब आपको इतनी मोटी स्पून दिख रही है ना, तो क्या होगा? इस स्पून के अंदर यानी बीच में आपने कुछ ना कुछ फिल किया होगा, तो क्या होगा? जो अंदर वाला पोर्शन है वो अलग मिरर का काम करेगा और बाहर वाला जो पोर्शन है वो अलग मिरर का काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम एक होलो स्फेयर लें, अगर हम एक होलो स्फेयर ले लें, कोई भी खाली गोला, ठीक है, तो क्या होगा? और हमने इसका इधर से एक पार्ट काट लिया, ठीक है, जिसका हम अंदर वाला सरफेस पॉलिश कर देंगे, और एक हिस्सा हमने इधर से ले लिया, ठीक है, यहां से, तो इसका हम क्या करेंगे? एक हिस्सा पॉलिश कर देंगे।
तो जो देखो इधर यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और इधर इनर पार्ट पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, तो दोनों क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार की इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो ये होते हैं। अब हमने किसका पार्ट लिया, ये स्फेयर का, तो क्या है ये स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर हम आम लाइफ में बहुत जगह यूज करते हैं। जैसे आपने कहाँ देखा होगा, वाइड व्यू देखने के लिए, जैसे मेट्रो स्टेशन पे या फिर पार्किंग में आपने इस तरीके के देखे होंगे, है ना। क्या होता है, बिल्डिंग तो आपकी बहुत बड़ी है लेकिन इमेज छोटी दिखती है, बट एक वाइड व्यू आपको दिखा रही है कि पूरी पार्किंग, जैसे घर के बाहर आप लगा लेते हो, है ना, कैमरा लगता है, तो उस कैमरे के अंदर सारी रिकॉर्डिंग, अब ऑडियो वीडियो दोनों चीज होते हैं, लेकिन जो उसका मिरर होता है वो कैसे, यानी सारे के सारे वाइड व्यू को उसके अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। सेम वे में जैसे आप व्हीकल यूज करते हो, तो व्हीकल का जो साइड मिरर होता है, जैसे कि आपकी स्कूटी या बाइक पे इस तरीके का मिरर लगा होता है, ठीक है, तो उसमें लिखा होता है ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब ऑब्जेक्ट्स जो आपको दिखाई देते हैं ना, जो मिरर में अपीयर हो रहे हैं उससे भी नजदीक होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है ये, लेकिन वो इमेज कैसे कर देगा, डिमिनिश, मतलब छोटी कर रहा है, ठीक है। तो अब ये दोनों अलग अलग टाइप के मिरर हैं। इसमें क्या होगा, जब भी आपने इस तरीके का कोई मिरर देखा होगा तो उसका जो सरफेस है वो कर्व्ड आउटवर्ड, और इधर इस तरीके का कोई मिरर देखा होगा तो इसका सरफेस क्या होगा, कर्व्ड इनवर्ड। तो हम स्फेरिकल मिरर में दो अलग अलग टाइप के मिरर यूज करते हैं, एक जिसका सरफेस क्या होगा, कर्व्ड आउटवर्ड, और एक जिसका कर्व्ड इनवर्ड। तो क्या नाम देते हैं उनको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। तो जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी वो सरफेस इनवर्ड कर्व भी हो सकता है और आउटवर्ड कर्व भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका कर्व्ड हो, कहां पे, इनवर्ड, तो हम उसे क्या बोलेंगे, यानी दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मतलब इसका फेस किधर होगा, स्फीयर के सेंटर की तरफ। ये देखो, ये स्फीयर ले लिया आपने, ठीक है। अगर क्या हुआ, हमने इस तरीके का लिया है, ये लिया है ना, तो इसका फेस किधर है, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, इट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। कहने का मतलब ये है, स्पून का जो आप ये वाला इनवर्ड वाला पोर्शन देख रहे हो, तो ये क्या काम करेगा, कनकेव मिरर का। और जब आप इसमें अपनी इमेज देखोगे, तो हमने इमेज के बारे में बात की थी, तो आपको क्या दिखेगी, उल्टी दिखेगी। मतलब जैसे आप सीधे खड़े हो तो आप उल्टे दिखोगे इसके अंदर, ठीक है। ये आप एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो। A spherical mirror whose reflecting surface curved outward, और जिस spherical mirror का सरफेस कैसा हो, आउटवर्ड कर्व्ड हो, ऐसे, ठीक है। तो अब उसका फेस किधर होगा, अब यानी हमने ये वाला हिस्सा लिया है, ठीक है। तो क्या होगा, अब ऐसे दिख रहे हैं, तो यानी ये आउटवर्ड का उभरा हुआ पार्ट बाहर की तरफ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो इन दोनों मिरर के अंदर क्या होगा, जो इनर पार्ट होगा वो हमेशा कैसा होगा, मतलब इसका एक हिस्सा कैसा होगा, पॉलिश्ड मिलेगा आपको, शेडेड रीजन। तो कैसा है आपका मिरर दिखने में, ये रहा आपका मिरर। देखो, जिसका कर्व्ड इनवर्ड हो और ये वाला हिस्सा हमने कैसा कर दिया, शेडेड, तो कैसा है ये, कॉनकेव। और जिसका बल्जिज पोर्शन बाहर की तरफ हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। समझ आ गया कि स्फेरिकल मिरर हम दो टाइप के यूज करते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव वो मिरर होता है जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, और कॉन्वेक्स वो होता है जो बाहर की तरफ मुड़ा होता है, ठीक है। चलिए, सो मिरर एज पार्ट ऑफ स्फीयर। तो हम पूरा एक स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है। उस स्फीयर में से हम मिरर बना रहे हैं, तो हम क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए कि सरफेस से अगर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो कहाँ वो कन्वर्ज करेगी, कहाँ डाइवर्ज करेगी, ठीक है, कहाँ उसकी इमेज बनेगी, कहाँ नहीं बनेगी। तो उसके लिए पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम स्फीयर का जो हिस्सा हम एज अ मिरर यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है वो टर्म्स, देखो, हमने एक होलो स्फीयर ले लिया, यानी एक खोखला गोला था, इसमें से क्या किया हमने, ये वाला पोर्शन काट लिया, ठीक है, ये वाला हिस्सा, मान लो ये ए बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा उसका, ये वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, अपर्चर या कर्वेचर,
ठीक है, अपर्चर या फिर कर्वेचर। कर्वेचर को आप हिंदी में क्या बोलते हो? वक्रता। ठीक है, अब हमने इस स्फीयर को बनाया था तो कहीं ना कहीं हमने कंपास तो रखा ही होगा, तो जहां पे आपने कंपास रखा था वो क्या था? सेंटर था स्फीयर का। अब हमने स्फीयर का ये हिस्सा काट लिया, तो अब ये क्या बन गया? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। क्या बन गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आ रहा है? अब क्या हुआ? हम इस सेंटर से एक लाइन पास करेंगे। क्या करेंगे? सेंटर से एक लाइन हमने गुजार दी। जो सीधी रेखा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन सेंटर के थ्रू पास होती है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस मतलब जो आर पार निकल जाए आप, है ना। चलिए, अब सेंटर से होके जो लाइन गुजरी है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस इस कर्वेचर पे जहां कट करेगी उसे हम क्या बोलेंगे? पोल। क्या बोलेंगे? पोल। जैसे कि आप अर्थ के बारे में पढ़ते हो, अर्थ को मान लो हमने एक स्फीयर मान लिया, तो इसकी जो ये हो गई इसकी एक्सिस, है ना, तो क्या बोलते हैं हम? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे ही बोलते हैं। तो यानी ये दो जगह कट कर रही है ना, तो जहां कट करेगी वो क्या हो गए? उसके पोल। अब नॉर्थ की साइड है तो नॉर्थ पोल, साउथ की साइड है तो साउथ पोल, इसीलिए बोलते हो ना। ठीक है, तो स्फीयर को जो प्रिंसिपल एक्सिस कट कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे? पोल। क्लियर? अब देखो, सेंटर से पोल की जो दूरी होगी, यानी जनरली क्या है ये? क्या हो गया? सेंटर से स्फीयर की जो सरकमफ्रेंस है, सर्कल का या स्फीयर का जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होता है? रेडियस, है ना। और हमने क्या लिया है? कर्वेचर। तो सेंटर से पोल की दूरी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब और क्या किया हमने? अब देखो, सेंटर से पोल की दूरी तो होगी रेडियस। अब लाइट जब भी आएगी क्या होगा? वो टकराएगी इससे, है ना, और मुड़ जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ऐसे कर गई, अब यहाँ पे आई फिर रिफ्लेक्ट कर गई, यहाँ पे आई फिर रिफ्लेक्ट कर गई। तो क्या होगा? ये हम मान लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं तो इधर भी कट करेगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से आई वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो क्या होगा? इस तरीके से। ठीक है, टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई, तो क्या होगा? तो जहाँ पे सारी लाइट एक जगह ऐसी होगी जहाँ हमें लगता है कि ये सारी लाइट यहाँ पे आई है, ये सारी लाइट एक पार्ट पे कन्वर्ज हो रही है, लेकिन बाहर वाले पोर्शन में तो क्या हो रही है? सारी अलग अलग बिखर रही है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है? हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि यहाँ हो सकता है। ठीक है, वैसे जनरली हम देखेंगे तो क्या हो रहा है? सिर्फ सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो रही है। तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होके ये सारी क्या होंगी? पैरेलल चली जाएंगी दूर दूर, तो कहीं भी ये मिलती हुई प्रतीत नहीं होती। तो इसमें इमेज कैसी बनी आपकी? वर्चुअल। कैसी बनी है? वर्चुअल। तो जहां पे ये मिलती हुई प्रतीत हुई आपको उसे हम क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। तो फोकस क्या हुआ? फोकस हुआ आपके रेडियस का हाफ। फोकस क्या होगा? रेडियस का हाफ। मतलब हमने क्या किया? रेडियस को बीच से कट कर दिया, वहां पे क्या हुआ? फोकस। ठीक है, तो फोकस से और पोल के बीच की जो दूरी है वो क्या होगी? फोकल लेंथ। फोकस से, फोकस और रेडियस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। समझ आया है? क्या बताया है कि हमने मिरर को एक स्फीयर की फॉर्म में मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम इसे हटा देते हैं। ये देखिए, अब ये जो स्फीयर का जो सेंटर था वो तो क्या बन गया आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस गई उसने कर्वेचर को जहां कट किया वो क्या हो गया आपका? पोल। सेंटर से पोल की दूरी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होके क्या होगी? वापस आके क्या होंगी? कहीं ना कहीं एक जगह पे ये मिल जाएंगी, तो वो क्या होगा आपका?
वो होगा आपका फोकस। ठीक है, ये हो गया आपका फोकस। फोकस से, फोकस को हमने एफ रिप्रेजेंट, फोकस से पोल के बीच की दूरी क्या होगी, स्मॉल एफ, यानी फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसके अंदर देखो डायरेक्टली यहाँ पे कर रही है तो इसके अंदर इमेज कैसी बनेगी, रियल, और इसमें इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, कि हम इमेजिन कर सकते हैं ऐसा हो नहीं रहा, जो रेज आई है वो पैरेलली जा रही है लेकिन टकरा के वापस चल जा रही है, कहीं भी कन्वर्जन नहीं हो रही। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये थे स्फेयर के कुछ पार्ट, तो इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट सरफेस ऑफ स्पून कर्व्ड इनवर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू अ कनकेव मिरर एंड स्पून बल्ज आउटवर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू अ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब अगर हमने स्पून ले ली, ठीक है, तो स्पून का जो इनवर्ड पोर्शन है उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम मानेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, और स्पून का जो बल्जिस पार्ट है उसे हम क्या मानेंगे, उसे मानेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है। तो हम स्फेरिकल मिरर के बारे में बहुत आगे बढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे, वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। तो हमें कुछ टर्म्स के मीनिंग पता होना चाहिए। तो आपने क्या पढ़ा था, आपकी एक्टिविटी क्या थी कि जब स्पून का आप इनवर्ड पोर्शन यूज करते तो इमेज कैसी बनती है। देखो इसमें क्या है, जब कनकेव मिरर का काम करे तो आपकी इमेज कैसी है, उल्टी, तो हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। ठीक है, और इसमें क्या है, सीधी, तो मतलब अपराइट या इरेक्ट। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, मिरर बहुत ही सिंपल टॉपिक है। क्या करना है, कोई भी एक प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर, दोनों अलग अलग मिरर लेके आप उसको देखते जाइए और नोट डाउन कीजिए कि हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम चलते हैं, दीज टर्म्स आर कॉमनली यूज्ड इन डिस्कशन अबाउट स्फेरिकल मिरर। तो इन टर्म्स को हम कहाँ यूज करेंगे, स्फेरिकल मिरर में। स्फेरिकल मिरर को बहुत अच्छे से समझने के लिए कि कहाँ कहाँ रिफ्लेक्शन होगा, कहाँ कहाँ इमेज बनेगी, तो कहाँ पे बन रही है, उन पॉइंट को हम बोलते क्या हैं। सो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। देखो बात कर रहे हैं हम सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आपका कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, मतलब जो हिस्सा हमने ले लिया है यही होना रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा, सेंटर ही होगा ये, क्योंकि क्या करेगी, ये बीचों बीच काट रही है इसको, हाफ इधर हाफ इधर, तो इसका सेंटर आ गया, इसे हम क्या बोलेंगे, पोल। क्या बोलेंगे, पोल। ये दोनों मिरर का पोल हो गया। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, और ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये सरफेस पे लोकेटेड है मिरर के। ठीक है, द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर P, और पोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। और कैसे बताएंगे, पोल यहीं पे होगा, सेंटर पे होगा, क्योंकि हम इसमें से प्रिंसिपल एक्सिस को पास होने देंगे। तो ये मिरर को जिन भी दो पोर्शन पे काटेगी, एक हिस्सा हम कॉन्वेक्स मिरर की तरह यूज करेंगे और एक कॉनकेव की तरह। क्लियर है बेटा, कोई डाउट। चलिए, तो सेंटर स्फेयर का कहाँ पे है, सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने लिया है वो पार्ट किसका है, स्फेयर का ही पार्ट है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दिस स्फेयर हैज अ सेंटर, और उस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा, तो उस सेंटर को अब हम क्या नाम देंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये स्फेरिकल मिरर का क्या था, सेंटर था, लेकिन अब हमने एक हिस्सा ले लिया, तो अब क्या हो जाएगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। सो जो कॉनकेव मिरर होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके सामने होगा। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके पीछे होगा, मतलब फ्रंट में नहीं होगा। ठीक है, सो प्लीज नोट दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम यूज करेंगे वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर अब उससे बाहर होगा। बाहर मतलब देखो ये जो सेंटर था ये तो हमने क्या बोल दिया, पोल, जो सरफेस पे लोकेटेड है। तो अब ये अपर्चर तो इतना ही लिया आपने, है ना, कर्वेचर इतना ही लिया है, तो ये क्या है, इससे बाहर हुआ ना।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लोकेटेड होगा, उससे बाहर होगा, आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट एंड बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जो कि आपके फिगर में दिया हुआ है. तो कहाँ पे है, जो कॉन्केव है उसमें इसके फ्रंट पे है और जो कॉन्वेक्स है उसमें बिहाइंड द मिरर है. क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? चलिए, सो अब ये आ गई आपके कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस आप इन्फिनिटी तक हम लेंगे और तब जाके इमेजेस की फॉर्मेशन होगी. तो इसमें क्या होता है, देखो कॉन्केव मिरर में लाइट टकराएगी सरफेस से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, रिफ्लेक्ट होगी और कहाँ टकरा, यहाँ पे फोकस पे आके मिल रही है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, टकरा के वापस जा रही है ना, ये जा रही. तो हमने क्या किया कि ये मिरर के पीछे, अब ये क्या हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, तो मिरर के पीछे कहीं ना कहीं जाके तो ये मिल ही रही होंगी. तो बिहाइंड द मिरर है ना इसका कर्वेचर, तो कहाँ है, जितना इसमें मिरर के फ्रंट में होगा उतना ही उसमें मिरर के बैक में होगा. ठीक है, तो ये होगा इसका फोकस. फोकस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से. सो रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो क्या है, जो रेडियस है कहाँ से, पोल से और सेंटर के बीच की जो दूरी है. ठीक है, पोल से जो सेंटर के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से. ठीक है, सो यू मे नोट दैट डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो जो ये पी और सी है टोटल डिस्टेंस, ये किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की. क्लियर है बेटा, कोई डाउट? ठीक है, तो ये कि हमने कुछ टर्म क्या क्या किया हमने, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है और पोल क्या होता है. ठीक है, सो इन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ और टर्म्स हैं उन्हीं के साथ. सो अभी के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. नेक्स्ट क्लास में हम स्फेरिकल मिरर के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे. गुड लक.